हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करते हैं छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भोजन के बारे में कि भोजन हमारा आता कहाँ से है और भोजन के घटक क्या क्या हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे फूड के और फूड के सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, तो फूड यानी कि भोजन, ये जो भोजन है, ठीक है, ये भोजन हमें मालूम है कि भोजन क्या है। हम जो आहार ग्रहण करते हैं वही भोजन है ना, आहार भोजन। तो ये भोजन हम क्यों ग्रहण करते हैं, खाना क्यों खाते हैं हम लोग। हम खाना खाते हैं ताकि हमें ताकत मिले, ऊर्जा मिले, है ना। हमें क्या मिले, ताकत मिले, ऊर्जा मिले, हम उचित अपना लंबाई पा सके, हमारा वृद्धि हो सके। इन सब चीजों के लिए हम भोजन यानी कि फूड खाते हैं, है ना। हम लोग दूध पीते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो ठोस पदार्थ खाते हैं चबा चबा कर। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो लिक्विड पीते हैं, दूध, है ना। तो हर एक जीव जंतु जो है वो ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे भी हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से क्या बनाते हैं, अपने भोजन पकाते हैं और क्या खाते हैं है ना। पेड़ के पत्तों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की मदद से उनका भोजन बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज, और वो उनके लिए क्या देता है, वो उसे ऊर्जा प्रदान करता है। तो ठीक उसी तरह हम लोग भी जो भोजन है खाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो भोजन हमें कहाँ से आता है ना, फूड कहाँ से आता है। तो फूड के हमारे दो सोर्सेस हैं। क्या है, दो सोर्स, क्या क्या। एक है हमारा पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स, है ना, खेती करके या पेड़ पौधों से हम लोग भोजन पाते हैं। और दूसरा क्या है, हमारा जीव जंतु, एनिमल, है ना। इन दो चीजों से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। पेड़ पौधों का साग सब्जियां, फल मूल, साथ ही साथ जड़ जैसे कि गाजर, मूली, ये सब चीज हम क्या करते हैं, खाते हैं। दाल, चावल, चना, ये सब कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से उत्पन्न होता है ना। खेती करते हैं, चना उत्पन्न करते हैं, धान उत्पन्न करते हैं, गेहूं उत्पन्न करते हैं, मूली, गाजर, खीरा, सब चीजें पेड़ पौधों से उत्पन्न होती है। और वो हमारा क्या होता है, भोजन हम लोग उसे खाते हैं। कुछ चीजें हम लोग कच्चा खा जाते हैं, जैसे कि खीरा, गाजर। कभी कभी क्या होता है, इन चीजों को हम लोग पका कर खाते हैं। ये तो सब क्या है, लेकिन ये आहार है जिसे हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद एनिमल यानी कि जीव जंतुओं से हमें भोजन प्राप्त होता है। वो क्या क्या है, हम लोग जीव जंतुओं से दूध, है ना, दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं। और क्या करते हैं, हम लोग मीट खाते हैं, है ना, मीट खाते हैं। साथ ही साथ हम लोग मुर्गी का अंडा, बहुत सारा अंडा खाते हैं लोग। तो अंडा, ये सब चीजें हमें कहां से मिल रहा है, जीव से। और ये किससे मिला है, हमें प्लांट से। और ये क्या मिल रहा है, जानवरों से। तो ये सब कुछ क्या है, खाना का स्रोत है जिससे हमारा भोजन आता है। प्लांट से हमारा फ्रूट्स मिलता है ना। एग्रीकल्चर करके हम लोग, खेती करके हम लोग, फार्मिंग करके हम लोग क्या पाते हैं, बहुत सारा गेहूं, धान, है ना, गेहूं, धान, गन्ना, बहुत सारा ऐसा पदार्थ है ना जिसे हम लोग उत्पन्न करते हैं। और भी प्लांट से हम लोग क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स, साग सब्जियां, है ना, पालक, गोभी, बंदा गोभी, फूल गोभी, बैगन, बहुत सारा ऐसा सब्जियां है। तो ये हमें कहाँ मिलता है, प्लांट से मिलता है। और दूध, मीट, अंडा, ये सब कहाँ से मिलता है, हमें जानवरों से मिलता है। तो ये तो हो गया भोजन और भोजन को पाने वाले स्रोत। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है, जैसे कि एनिमल से हमें मीट मिलता है तो हम हर एक जानवरों का मीट नहीं खाते, है ना। प्लांट से हमें खाते हैं, प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलता है, गेहूं, धान, फ्रूट्स, बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारा ऐसा प्लांट्स है जो क्या होता है, पॉइजनस होता है, जिसे अगर मनुष्य खा ले तो वो मर भी सकता है, उनके लिए हार्मफुल होता है। तो प्लांट से हमें, हर एक प्लांट से हमें क्या करते हैं, भोजन नहीं देते। बहुत दो चार प्लांट ऐसे भी हैं जिससे हमें पॉइजनस चीज भी मिलता है, जिसे हम खा ले तो हमारे लिए वो हानिकारक होता है। तो ये तो हो गया भोजन और भोजन का कुछ स्रोत। इसके बाद हम लोग देखते हैं भोजन के घटक। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भोजन के घटक के बारे में। ठीक है, भोजन के
घटक यानी कि फूड के कंपोनेंट्स या घटक। तो देखिए हम लोग भोजन खाते हैं तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे घटक है जिसकी वजह से ही हमें उस भोजन से लाभ मिलता है। क्या मिलता है? लाभ मिलता है। हम लोग भोजन खा करके क्या पाते हैं? ताकत पाते हैं, ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर का उचित विकास होता है, हमारा शरीर में अगर कोई घाव हो जाए तो वो जल्दी भर जाता है, प्लस हम बहुत सारे रोगों से लड़ पाते हैं, हमें बहुत सारे रोग नहीं हो पाते हैं। किसके वजह से? भोजन की वजह से, भोजन में पर्याप्त उचित घटकों के वजह से। तो भोजन में पर्याप्त मेन 3 घटक है हमारे। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है हमारा वसा यानी कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट को तो कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं, और थर्ड हमारा है विटामिन्स, हिंदी में भी विटामिन ही कहते हैं। तो ये मुख्य 3 घटक है जो हमारे खानों में पाया जाता है, कच्चा सामग्रियों में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग फल मूल खाएं, साग सब्जियां खाएं या मीट खाएं, कुछ भी खाएं, उसमें हमें इन तीनों में से उपस्थित घटक हमें मिलेंगे। किसी में कम, किसी में ज्यादा, कोई घटक किसी खाने में सबसे ज्यादा मिलता है, कोई घटक किसी खाने में बहुत कम मिलता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो हमें चावल सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब वसा बात कर ले, घी हम लोग समझ ले, घी, तला हुआ चीजें, तेलों में तला हुआ चीजें, उसमें वसा बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद विटामिन की बात करें तो विटामिन हमें साग सब्जियों में सबसे ज्यादा मिलते हैं, साग सब्जियों में, स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, साग सब्जियों में हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद एक चीज इसमें छूट गया है हमारा, विटामिन नहीं, मुख्य 3 में हमारा आता है प्रोटीन, विटामिन भी मिलता है, विटामिन भी लिख लिए। इसके बाद हमारा एक मेन है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहां से मिलता है? दालों से। दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, मटर हो, चना हो, अरहर हो, इस सब में क्या होता है? प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। मीट जो होता है, मांस, उसमें भी हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है। अंडा जो हो उसमें भी हमें प्रोटीन बहुत ही ज्यादा मिलता है। मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखा दूंगा जिस कौन कौन से भोजन पदार्थ में सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है। तो देखिए, भोजन का कंपोनेंट्स यानी कि फूड का कंपोनेंट्स में, यानी कि भोजन के घटक में सबसे पहला है पोषक तत्व। और ये सब क्या है? ये सब पोषक तत्व है। पोषक तत्व यानी कि भोजन से पर्याप्त मिलने वाले हमें क्या आवश्यक चीज है, जो हमारे शरीर के उचित विकास और हमें ऊर्जा प्रदान करने में क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन में उपस्थित वह तत्व जिससे हमें ऊर्जा मिलता है, हमारे शरीर का उचित विकास होता है, वो क्या कहलाता है? पोषक तत्व कहलाता है। और मेन पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? मेन न्यूट्रिएंट्स ये सब क्या है? पोषक तत्व है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। इसके अलावा और भी हमारा है रेसे, ठीक है, और साथ ही साथ जल का भी बहुत बड़ा उपदान होता है, खनिज लवण बहुत सारा हमें मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये 3 जो है किसी भी भोजन का मुख्य क्या है? घटक है, यानी कि मेन कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो हम इन कंपोनेंट्स के बारे में चलिए एक एक करके अभी पढ़ेंगे। क्लास 6 के एनसीईआरटी में आप लोगों को इसका परीक्षण करने का भी प्रक्रिया दिया गया है, मैं यहाँ पे वो नहीं कराऊंगा। हम इनके बारे में अब चलिए स्टडी करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या फायदा होता है, वसा से हमें क्या फायदा होता है, प्रोटीन से क्या फायदा होता है, विटामिन से क्या फायदा होता है, और विभिन्न प्रकार के खनिज लवण और ये फाइबर्स जो है रेसे, उनसे हमें क्या मदद मिलती है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और साथ ही साथ वसा, इन दोनों पोषक तत्वों को एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों का कार्य एक ही है। क्या? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स,
ये दो जो चीज है, ये जो दो न्यूट्रिएंट्स है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जिन भोजनों में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स पाए जाते हैं, उन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों की बात करें तो दोनों हमारा जब किसी भोजन द्वारा कार्बोहाइड्रेट या फैट्स लेते हैं तो हमें उस भोजन से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। लेकिन अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों की तुलना करें तो हमारा फैट्स में जो होता है, फैट्स में एनर्जी ज्यादा होता है। हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट समान मात्रा में ग्रहण करें तो हमें वसा युक्त भोजन से अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए अत्यधिक तला हुआ वसा वाला पदार्थ जो खाते हैं उन्हें उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और वो ऊर्जा हमारे ही शरीर में क्या हो जाती है, स्टॉक हो जाती है। क्या होती है, कहीं कहीं शरीर में जमा होने लगती है, स्टोर होने लगती है, जिसकी वजह से हम मोटे हो जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, एक्सेस एनर्जी जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं होती, वो हमारे शरीर में कोनों कोनों में, पेट पर, सब में जमा होने लगती है, जिसकी वजह से हम मोटे हो जाते हैं। इसलिए जब कोई इंसान डाइट करता है तो उसे तेल वाला चीज एकदम मना होता है, तला हुआ चीज, और साथ ही साथ उसे चावल भी कम खाने को कहा जाता है, क्योंकि चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और जिसकी वजह से चावल जो इंसान खाता है वो मोटे हो सकते हैं। ठीक है, हमें चावल खाए, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट मिला, जिसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी भरपूर आ गई। अब उस एनर्जी को हम लोग यूज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, स्टोर होगा। तो जैसा भाई जिसका मेहनत, उसको उतने एनर्जी की जरूरत। तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट या फैट्स खाने से क्या होता है, आदमी मोटा होने का चांसेस बढ़ जाता है। और कार्बोहाइड्रेट और फैट में तुलना करें तो फैट और कार्बोहाइड्रेट अगर इक्वल अमाउंट में हो, फिर भी फैट वाला जो प्रोडक्ट, फैट वाला जो खाना होगा वो हमें कार्बोहाइड्रेट से अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की बात। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए, इसको मैं इसे मिटा देता हूं। सॉरी, एक बात बताना भूल गया, कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप होता है, मेन प्रकार की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमें भोजन के द्वारा खाते हैं तो उसमें मेन दो चीजें होती है, क्या, मंड और शर्करा। मंड और शर्करा यानी कि स्टार्च एंड शुगर, स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। ठीक है, मंड और शर्करा, स्टार्च, शुगर, ग्लूकोज, ये सब क्या है, सब कार्बोहाइड्रेट है, जिससे क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है। कोई आदमी धूप में खेल रहा है, गिर गया, तो उसको क्या पिलाया जाता है, ग्लूकोज। क्यों, ताकि उसे एनर्जी मिल सके। तो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है वो भी ग्लूकोज। तो अभी यहाँ पे इतना ही। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं प्रोटीन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की, इसकी प्रोटीन की। तो प्रोटीन से पहले आप लोग पिक्चर में देख लीजिए मेन हमारा ऐसा कौन सा भोजन है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मिलता है। तो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पे दो प्रकार का दिया गया है, एक वसा का और एक पहला 1.3 चित्र दिया गया है कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या है, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, शकरकंदी, चावल, गेहूं, बजरा, मक्का, इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद वसा के कुछ स्रोत में दो दिया गया है, एक पादपों का स्रोत और एक जंतु का स्रोत। पादपों के स्रोत में क्या दिया है, मूंगफली, तिल, गिरी, और जंतु स्रोत में दिया गया है दूध, घी, मक्खन, क्रीम, मछली, अंडे, इन सब में क्या पाया जाता है, बहुत ही वसा प्राप्त होता है हमें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की। तो चलिए प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो ये दूसरा मुख्य
अपघटक बोल रहा हूँ, घटक है, कंपोनेंट है भोजन का, फूड का। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर को उचित विकास करने में मदद करता है, हमारे शरीर के वृद्धि में क्या करता है? प्रोटीन मदद करता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? शरीर वर्धक घटक कहते हैं। ठीक, प्रोटीन वाला जो भी भोजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को स्वस्थ और वृद्धि करने में मदद करता है। हमारे प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, जिससे हमें और साथ ही साथ हमारा क्या करता है? प्रोटीन वृद्धि करने में मदद करता है। अगर किसी इंसान में प्रोटीन की कमी हो जाए तो वो ना उचित लंबा हो पाएगा, ना उसका उचित वृद्धि हो पाएगा, विकास हो पाएगा। अगर किसी इंसान को उचित अपना वृद्धि, लंबाई, ऊंचाई पानी है तो उसके शरीर में प्रोटीन की कमी रोकनी चाहिए। यदि उस इंसान को प्रोटीन की कमी हो गई तो वह स्वस्थ नहीं रह पाएगा और साथ ही साथ उसके वृद्धि में कुछ संतुलन बिगड़ सकता है। प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि में संतुलित करता है। क्या करता है? वृद्धि संतुलित करता है, वृद्धि में मदद करता है, वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ये तो हो गया प्रोटीन का कार्य। तो हम लोग वसा के बारे में थोड़ा सा जान गए, प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा जान गए कि हमारे शरीर में इसका क्या कार्य है। अब चलिए हम लोग विटामिन का कार्य देखते हैं। किसका? विटामिन का। तो मैं इसे मिटाता हूं, उसके बाद हम लोग विटामिन देखेंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे विटामिन के बारे में। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रोटीन पाने वाले कुछ आहारों का, कुछ भोजन का हम लोग नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रोटीन पाने वाले में भी दो प्रकार है, एक पादपों द्वारा, एक जंतुओं द्वारा। तो पादपों द्वारा चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन, इन सबको दिखाया गया कि प्रोटीन युक्त ये सब भोजन होते हैं। साथ ही साथ पादप के बाद जंतु स्रोत की बात करें तो मांस, मछली, दूध, अंडे, पनीर, इन सब में क्या होता है? बहुत ही प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो विटामिन हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो तो हमारे विटामिन की कमी के अनुसार विभिन्न विभिन्न रोग हो सकते हैं। जैसे कि विटामिन हमारा पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सब क्या है? ये सब विटामिन के नाम है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन के समूहों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये विटामिन ए, विटामिन बी, ये सब विटामिन के प्रकार है। और विभिन्न अलग अलग विटामिन की कमी के कारण हमें अलग अलग रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यदि विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए हमारा क्या करता है? त्वचा और आंखों के रोगों से हमें बचाता है, त्वचा और आंखों के रोगों से, आंखों के रोगों से। विटामिन बी वेरी वेरी। विटामिन सी हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से मदद करता है लड़ने में। विटामिन डी का कार्य है हमारे क्या करता है? विटामिन डी हमारे जो अस्थि होते हैं, अस्थि दांत, अस्थियां जो होती है हड्डी, उनको क्या करता है? हमारे शरीर को कैल्शियम का उपयोग करने लायक बनाता है, जिससे हमारा हड्डी, अस्थियां जो होती है वो मजबूत होती है, दांत, मसूड़े, इन सब चीजों की मजबूती आती है। ठीक है, उसके बाद विटामिन ए का कुछ कार्य है, विटामिन के का कुछ कार्य है। हम आगे टेबल पढ़ेंगे जिससे हमें इन विटामिनों के चलते कौन कौन सी बीमारी होती है हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ मेन हमें जानना है कि विटामिन जो भोजन का एक घटक है, कंपाउंड है, कंपोनेंट है, इसका कार्य क्या है? तो विटामिन जो हमारा एक घटक है, ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन का
क्या कार्य है, वो हमें बहुत सारे रोगों से लड़ने में मदद करता है। जैसे कि मैंने एक विटामिन ए का बात बताया कि विटामिन ए की कमी से त्वचा और आंख से जुड़ी बीमारियां हो सकती है, और इन रोगों से लड़ने के लिए हमें विटामिन ए की जरूरत होती है। विटामिन ए की जिसमें कमी होगी उनको इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। विटामिन सी हमारा क्या करता है, भी बहुत सारे प्रकार के रोगों से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन सी जो है हम लोग को कहां से मिलता है, संतरा से, नींबू से, ठीक है, इन टमाटर से, इन सबसे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। मिर्च से विटामिन सी मिलता है। और विटामिन ए की बात करें तो हमें कहां से मिलता है, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। विटामिन ए मिलने वाला कुछ स्रोत है आम, पपीता, गाजर, इन सब से क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी हमें कहां से मिलता है, विटामिन बी हमें यकृत यानी कि लीवर, गेहूं, चावल, इन सब चीजों से मिलता है। विटामिन सी की बात करें तो देखिए संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, इन सब से क्या मिलता है, हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी की बात करें तो दूध, मछली, अंडे और साथ ही साथ सूरज का धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। तो अभी तक हम इस वीडियो में जान गए कि भोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन के बारे में, साथ ही साथ वसा के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद कुछ और मुख्य भोजन से पाने वाले कुछ घटक है और हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं जिनके बारे में हम अभी और आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। इसके बाद अगले पार्ट 2 वीडियो में आपको आगे का चीज मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।